चाहूंगी कि डॉक्टर वागीश दिनकर जी कि आजकल जिस तरह से ताल तलैयों में बारिश में मेढक आ जाते हैं, वैसे ही आजकल लेखक आते हैं, वैसे ही उनका प्रादुर्भाव हो गया है ताल तलैयों में मेढक की भांति। तो क्या ये उचित है, ये होना चाहिए? और इससे साहित्य कितना चोट खा रहा है, साहित्य कितना तिल मर रहा है, या साहित्य पर कोई भी नहीं प्रभाव पड़ रहा? आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद श्रुति जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आकर्षक मैच छोड़ के भी आपको लुभा नहीं सका और आप साहित्य की चिंता कर रहे हैं, साहित्य का सरोकार ढूंढ रहे हैं। इसके लिए भले ही संख्या में कम है, मत सोचो संख्या में कम है, पुरखों के सदेह विक्रम है, 1.25 लाख से एक लड़ाए उन पुरखों के वंशज। क्या बात है। देखिए, शब्द है साहित्य, जिसमें हित है ना, वही साहित्य। क्या बात, क्या बात। यदि हित नहीं है तो साहित्य नहीं। बहुत सुंदर। जब मानव के अंतस्तल में कोई भाव उमड़ आता है, जब मानव के अंतस्तल में कोई भाव उमड़ आता है, हृदय सिंधु में स्मृतियों का कोई मेघ घुमड़ जाता है, सूने पथ में किसी पथिक का जब कोई संबल हरता है, तब वाणी का वरद पुत्र कभी तन्मय हो कविता करता है। क्षण है, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस परिवेश में हैं, वह परिवेश आपको प्रोत्साहित करता है। वो चाहे समस्याएं हैं, चाहे वह प्रसन्नता है, चाहे वह प्रसाद है, चाहे वह अवसाद है। यदि साहित्य से जुड़ाव है तो अवसाद नहीं रह सकता। आपके पास कोई समय नहीं है, आप मन से बहुत परेशान हैं, आप पुस्तक लेकर बैठिए, आप साहित्य लेकर बैठिए, आपका अवसाद दूर होगा। हमारे कुंवर जी का एक शेर है, पढ़िएगा बार बार हमें यूं न फेंकिए, इंसान है हम शाम के अखबार। वाह। और मैं क्यों न पढ़ूं रोज नई चाव से तुझे, तू मेरे घर में एक भजन की किताब है। वाह। मित्रों, तांबूल का जब रसास्वादन करते हैं, जब काव्य शास्त्र का रसास्वादन करते हैं, तब कहीं ऊब नहीं होती, तब मन परेशान नहीं होता। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेषु च कलहे निद्रया कलहे नवा। मूर्खाना, वो मूर्खों का लक्षण होता, वो व्यसन में और निद्रा में या कलह में अपने समय को बिताते हैं। साहित्यकार जिस परिस्थिति में है, तुम जिसे हो गीत कहते, वह सुलगती बेबसी है। विविध मंचों पर हृदय की पीर गाता फिर रहा हूं। स्वयं वागीश के शब्दों में यदि कहा जाए तो मैं कह सकता हूं, बढ़ता जाता जब पापों का भार धरा पर, तब होता है प्रकट पुण्य उद्गार गिरा। प्रेम जी बैठे हैं, महेश जी बैठे हैं, इंदु जी है, तुलिका जी है, मनीषा जी है, आप सब लोग सामने भी एक एक श्रोता या साहित्य का मर्मज्ञ के रूप में है। नहीं जी प्रश्न कर रही थी अभी, बोले कि बहुत जिसे देखो वो लिख रहा है, जिसे देखो वो लिख रहा है। इससे निराश होने की कहां आवश्यकता है? कुछ और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। आज यदि साहित्य सत साहित्य नहीं है तो उसमें दोष किसका है? उसमें दोष हमारा है। आज हम कहते मंच पर चुटकुले आ गए,
है। मैं तो संस्कृत का काव्य का हिंदी और संस्कृत में समान रूप से लिखता हूं। चुलबुलाः सरिता भवन्ति नो, चुलबुलाः सरिता भवन्ति नो, बुदबुदाः 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 सरिता भवन्ति नो, चुलबुलाः सविता भवन्ति नो, मंच रक्षां कुरुत कवयः, चुटकुलाः कविता भवन्ति। बुलबुले बुलबुले सरिता नहीं होते, चुलबुले सविता नहीं होते, मंच की रक्षा करो कवियों, चुटकुले कविता नहीं होते। बुदबुदाः सरिता भवन्ति नो, चुलबुलाः सविता भवन्ति नो, मंच रक्षां कुरुत कवयः, चुटकुलाः कविता भवन्ति नो। आज जो व्यक्ति यदि छोटे परिस्थिति, जिस परिस्थिति में जो है, वह यदि रचना धर्मिता से जुड़ा हुआ है, तो आप उसे नगण्यता से मत देखिए। आप देखिए उसका संकल्प क्या है, वो क्या कहना चाहता है। वो जिस रूप में लिख रहा है, उसको यदि मंच मिलेगा, उसको यदि गीताश्री मिलेंगे, उसको यदि सुभाष चंद्र जी का सानिध्य मिलेगा, श्रद्धेय मैत्रेय जी जैसे वटवृक्ष की शीतल छाह यदि उसे मिलेगी, यदि प्रेम का सागर उसे मिलेगा, बहुत खूब, तो निश्चित रूप से वह पल्लवित पुष्पित होकर के भले ही आज दिग्भ्रमित लग रहा हो, पर वह अपने रास्ते पर आएगा और साहित्य उससे परिपुष्ट होता हुआ दिखाई। आप देखिए मेरे मंच के कुछ रचनाकार, चूंकि मैं मंच के प्रपंच से भी जुड़ा हुआ हूं, मेरी भी बहुत सारी पुस्तकें, कई दर्जन पुस्तकें छप गई हैं, पर मैंने परिचय दिया नहीं। मैं परिचय तो सुभाष चंद्र जी, हम लोग प्रतियोगिताओं में एक साथ खूब रगड़े खाए, प्रतियोगिताओं में हमने कविता प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिताओं में प्रथम और द्वितीय स्थान बराबर में हम लोग जीते। तुम्ही हो लेकिन खूब रगड़ लगी है। जितनी रगड़ लगती है, सोना उतना ही तो कुंदन होता है, बिना तपे हुए सोना कुंदन नहीं होता। सुरा का घूंट कभी आचमन नहीं होता। वाह वाह। एक पीड़ा जरूरी है, प्रसव की पीड़ा जरूरी है एक माँ के लिए, बिना तपस्या के लेखन सृजन नहीं होता। तो निश्चित रूप से जो तपस्या, वह तपस्या हम उससे दूर भाग रहे हैं। हमारे आचार्यों ने साहित्य के उद्देश्य निश्चित किए। गुप्त जी ने कहा केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैं यदि ये बात कहता हूं, आज यदि मेरे मंच के बहुत सारे रचनाकार बहुत मोटा मोटा पैसा लेकर के, लिफाफा लेकर के वो आज, परंतु आप ये भी तो मानिए हर विषय के दो पहलू हैं। आप ये भी तो मानिए ठीक है वो पैसा ज्यादा, पर आज के युवा वर्ग उन्हें पैसा दे रहे हैं ना, जो 30-30 लाख रुपए एक एक कार्यक्रम के ले रहे हैं, कुछ तो आखिर कुछ तो साहित्य भी है। हम उस दूसरे पक्ष को भी देखें तो निश्चित रूप से कहीं निराशा की आवश्यकता नहीं है। शिशुपाल सिंह निर्धन की गीत की एक पंक्ति दोहराते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा, रात रात भर जब आशा का दीप चलता है, तब से क्या घबराना सूरज रोज निकलता। निराशा की आवश्यकता नहीं है, निराशा में से ही आशा का दीपक चले। डॉक्टर वाधीश जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि आप में अगर साहित्य धर्मिता है, साहित्य के प्रति प्रेम है, लिखिए, जरूर लिखिए, लिखना भी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे आप समाज को क्या दे रहे हैं, पाठक वर्ग को क्या दे रहे हैं। आप जैसे गीताश्री जी ने भी कहा कि अपना पाठक वर्ग आप तैयार करिए, तो वही बात उन्होंने उसको आगे बढ़ाते हुए यही हम सबके लिए कहा, जरूर लिखना चाहिए। जो मेरा प्रश्न था
कि जिस तरीके से आजकल एक बच्चा भी कुछ ना कुछ लिखकर अपने को सोशल मीडिया पे तुरंत छाप देता है, तो उसके लिए लेकिन एक शर्त भी रखी है आपने कि पढ़िए पढ़ाइए जनाब, अपने को परिमार्जित करिए, परिष्कृत करिए, तत्पश्चात लिखिए, तो वो लेखन में जो मजा आएगा पढ़ने वालों को वो द्विगुणित होगा। अवश्य ये होना भी चाहिए। और चलते हैं उपासना